हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था टाइप क्या होता है मैट्रिक्स, कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो सकता है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा था। आज के मैट्रिक्स में कुछ आगे हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह के बारे में कुछ देखना है, तो चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो होता है, सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स जो बोलते हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी उसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जनरली हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम क्रॉस एम। तो एम क्या है, एम हम हर वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि एम जो है रो होता है। तो रो तो यहाँ बहुत सारा दिख रहा है, बट कॉलम क्या है, एक ही है। इसलिए हमें इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए ऑफ आई जे एम क्रॉस वन, यानी वन ये दिखा रहा है कि कॉलम एक है। ठीक है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन बोल सकते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम बहुत सारा हो सकता है बट रो एक ही हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो उसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी आई जे वन क्रॉस एन, जहाँ पे वन क्या है, रो है। तो रो क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। वन का क्या मतलब, एक ही हुआ कि सिर्फ एक रो है। बट कॉलम अगर यहाँ आप देखिए तो एक दो तीन कॉलम है, और भी आगे हम बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो जितना होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम भी होगा, जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टू, जैसे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंपली अगर सिर्फ टू भी लिख दें तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो मैट्रिक्स जो है ऑलरेडी, अगर टू है तो टू ऑर्डर का है, थ्री है तो थ्री ऑर्डर का है। ठीक है, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में बना सकते हैं। ये टू ऑर्डर का है, आप चाहें तो थ्री ऑर्डर का बना सकते हैं। थ्री ऑर्डर का किस तरह से बनाएंगे, 2 3 5 7 8 9 3 2, इस तरह से। ये भी क्या है, ये थ्री ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। ये टू ऑर्डर का है, आप चाहे तो इससे भी बड़ा बना सकते हैं, इज स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। और उससे अगर सिंपल फॉर्म में लिखे, चूंकि m इक्वल टू यहाँ n है, तो आप यहाँ पे a इक्वल टू ए ऑफ आई जे एम क्रॉस m या n क्रॉस n लिख सकते हैं। m क्रॉस n यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि आप m कुछ और लिए हुए हैं, n कुछ और लिए हुए हैं, तो मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब या तो आप यहाँ n क्रॉस n ले सकते हैं या m क्रॉस, चूंकि m इक्वल टू यहाँ n। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आप पढ़े होंगे कि डायगोनल ये होता है, इस तरह से डायगोनल होता है। तो सिर्फ उसमें आपका डायगोनल यानी नन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो जीरो होगा, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आप यहाँ देखिए कि -1 और 2 आपको डायगोनली दिख रहा है। ठीक है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। जैसे वन ऑर्डर का भी, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जो स्क्वायर हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बट उसमें डिफरेंस क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में, कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही उसमें प्रेजेंट होगा, उसको छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होगा, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये कब होगा, अगर इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो। बी आई जे का ये मतलब हुआ कि अगर बी आई की जगह वन रखें और आई की जगह वन रखें, व्हेन आई नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, जे हो रहा है। तो जब दोनों इक्वल नहीं होगा वैसा मैट्रिक्स यहाँ देखिए दिख रहा है, यानी यहाँ देखिए अगर बी वन वन रखते हैं हम तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में ये जीरो होगा, नहीं होगा। मतलब यहाँ अच्छा थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ जो हमने सिचुएशन लिखा किस तरह से लिखा है कि बी आई जे इक्वल टू जीरो है, कब है, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो बट यहाँ क्या दिख रहा है कि आई इक्वल टू जे हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जब आई इक्वल टू जे ले लिया तो ऐसे सिचुएशन में हमें जीरो तो नहीं मिल रहा है। पर जैसे ही अगर हम बी 1 2 यहाँ ले रहे हैं,
B12 यहाँ ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए I नॉट इक्वल टू जे है। ऐसी सिचुएशन में जो I नॉट इक्वल टू जे है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो है बट सेकंड कॉलम देखिए ये 0 है। इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ये सिचुएशन यहाँ पर भी है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, यानी एक तरह से ये भी डायगोनल एलिमेंट ही कहा जाता है, बट इसमें ये होगा इसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा सभी क्या होगा, सेम होगा। डायगोनल एलिमेंट को क्या लेंगे, सभी डायगोनल एलिमेंट को सेम लेंगे, ठीक है। अभी हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हम एक मैट्रिक्स लें, अगर हम एक मैट्रिक्स यहाँ लेते हैं, मैं अगर यहाँ मैट्रिक्स लूँ एक ए और इस मैट्रिक्स के अंदर 3 है, तो 3 ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है। कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। इसे भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, है ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स लें बी, सपोज करते हैं 1 0 0 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर का मतलब ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। आप चाहें तो इसके बदला सी कुछ और भी ले सकते हैं, 3, चलिए √3 ले लेते हैं, 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जब उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी आपको हर सिचुएशन में ये दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि बी इक्वल टू आई जे, यानी बी इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन, यानी एलिमेंट एन क्रॉस एन उसमें होना चाहिए, यानी स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद बी आई जे इक्वल टू 0 कब होगा, यानी बी आई 0 तब होगा, यानी ये 0 तब हो जा रहा है जब आई नॉट इक्वल टू 0 हो। तो जरा सोच के देखिए कि ए ऑफ 1 सिर्फ इसके ही बोल सकते हैं, बट इसको क्या बोल सकते हैं, ए ऑफ 1 2 बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, ए ऑफ 1 2। तो ए ऑफ 1 और 2 का ये मतलब कि 1 को तो आई बोल रहे हैं और 2 को क्या बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं। तो आई और जे यहाँ इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए जब इक्वल नहीं हो रहा है तो उसी सिचुएशन में बी ऑफ आई जे 0 हो रहा है, ठीक है। वैसे सिचुएशन में बी ऑफ आई जे 0 हो रहा है, बट यहाँ 0 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 3, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2, तो 2 2 आई जे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सिचुएशन में ये 0 नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई वो होगा। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट में 6 नंबर में क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कुछ कंडीशंस होता है कि ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं कि जिसका जो है डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जिसका 1 हो, हम ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि सपोज कीजिए अगर 1 है, ये भी एक डायगोनल एलिमेंट हुआ। यानी आपको एक बात हमेशा याद माइंड में रखना है, डायगोनल एलिमेंट माइंड में बिठा लेना है कि क्या होता है डायगोनल एलिमेंट। इधर नेक्स्ट का जितना भी देखें हम लोग सब डायगोनल से रिलेटेड है। तो क्या है वो डायगोनल, हर में देखिए कुछ ना कुछ डायगोनल से रिलेटेड बातें हो रही है। तो आप माइंड में हमेशा डायगोनल की बात याद रखिएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और नेक्स्ट एलिमेंट अगर लें, नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर लें तो 1 0 0 1, ठीक है। आप इससे भी बड़ा डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, C 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो जा रहा है, ये डायगोनल क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। तो
ये सब हमने देख लिया। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में आप ये बोल सकते हैं कि ए ऑफ आई जे 0 तब होगा जब क्या होगा, 0 कब हो जा रहा है, 0 तब होगा जब आई, इफ आई नॉट इक्वल टू जे। बस सिचुएशन वही है, यानी आई ऑफ जे। जरा आप सोचिए, यहाँ पे आई, अगर हम आई की जगह 1 ले और जे की जगह 1 ले तो 1 1 दोनों इक्वल हो रहा है क्या? ये सिचुएशन यहाँ तो नहीं कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि जब इक्वल ना हो, यहाँ इक्वल हो जा रहा है, तो जब इक्वल होगा ऐसे सिचुएशन में 0 नहीं है, ठीक है। और जब इक्वल नहीं हो रहा है, यानी 1 2 ए ऑफ 1 2 जब ले रहे हैं, तो ए ऑफ 1 2 1 आई एंड जे नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, 0 0 0, ठीक है। तो हमने इसे क्या बोल दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया। ओके, आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। और एक होता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो इजी है कि वो भी एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, 7th नंबर की अगर बात करें तो ये है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स आप किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हुआ, 0 0 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसे बी मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए। और सी है, आप इसे सी बोल सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। ये कितने क्रॉस का है, आप कमेंट करके हिसाब बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या था, जीरो मैट्रिक्स था। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अभी, उसमें पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।